अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल-इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अबा अब्दिर्रहमान अना उबायउ यज़ीद व अदख़ुलु फ़ी सुल्हिह वक़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ीहि व फ़ी अबीहि मा क़ाल। दरूद पढ़िए मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुनिया भर में मसरूफ़ अमल अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफ्ज़ व सलामती के लिए, तमाम मोमिनीन की हिफ्ज़ व सलामती और इस मजलिस में शरीक अज़ादारों की हिफाजत के लिए बुलंदतर सलावत पढ़िए। काफ़ी देर से आप दुस्तान तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे एहसास भी है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने मौजू को इदामा दूँ और आप दुस्तान की ज़हमत को तमाम करूँ। अज़ादारी दर हकीकत वो अज़ीम इबादत है कि जो तारीख़ में अंजाम तो होती रही है, लेकिन उन बंदों के ज़रिए से ये इबादत अंजाम पाई है जिन्हें खुदा ने चुना है इस इबादत के लिए। आगा साहब तशरीफ़ फरमाया, अल्लामा साहब इनकी इजाज़त से। अज़ादारी वो अज़ीम नेमत है कि जो अल्लाह ताला हर इंसान को नसीब नहीं करता। जिस दिल के अंदर गाड़ियों की मोहब्बत हो वो दिल नहीं, वो गिराज है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप तवज्जो करें। जिस दिल के अंदर औरत की मोहब्बत हो वो दिल नहीं, शहवत का अड्डा है। जिस दिल के अंदर माल और दौलत की मोहब्बत हो वो दिल नहीं, बैंक है, खजाना है। दिल क्या है? दिल तो वो है जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत हो और खुदा के दीन को बचाने वाले हुसैन इब्न अली की मोहब्बत हो। दिल, हर इंसान साहिब दिल नहीं होता, और इसीलिए अज़ादारी में वो लोग आते हैं जिनकी रूह के अंदर खुदा ने दिल रखा है। आज बहुत सारों कलमगोओं को इतराज है, शिया मातम क्यों करते हैं? करते हैं ना इतराज। ये रोते क्यों हैं? वही रोते हम हैं, तकलीफ आपको है। पीटते हम हैं अपने आप को और दर्द आपको होता है। जुलूसों पर, मजलिसों पर, गिरिया पर, मातम पर, हुसैन हुसैन की सदा पर एतराज़ है मुसलमानों को। और शिया भी बाज़ औक़ात जब जवाब देते हैं तो ऐसा जवाब देते हैं कि बेहतर है जवाब ना दिया जाए, ऐसा जवाब देते हैं। होता है ना, बाज़ औक़ात इंसान लेने के दर पे होता है, लेकिन बात ऐसी कर देता है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। शियों के साथ यही हुआ है। अगरचे उलमा अच्छा जवाब देते हैं, लेकिन बाज़ जो हम सुनते हैं लेने के देने पड़ जाते हैं।
एतराज है आज़ादारी क्यों कायम करते हो। पहली बात तो ये कि ये सवाल और ये एतराज़ जिन लोगों ने उठाया, ये एतराज़ आज के मुसलमान का नहीं है। ये उस वक्त का सवाल है जब हुसैन इब्न अली वाजिब हज छोड़कर एहराम खोलकर मक्का को तर्क करके करबला की तरफ निकल पड़े तो उल्टी खोपड़ियों वालों ने सवाल किया, इमाम क़याम क्यों कर रहे हैं। उसी सवाल का तसलसल है। कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, बनु उमैया के बाक़ियातुल मुफ़सिदात आज भी मौजूद है। मोमिन की बाक़ियातुल सालिहात होती हैं और फासिक व फासिद की बाक़ियातुल मुफ़सिदात होती है, वो आज भी मौजूद है। जवाब देना चाहिए। अगर कोई आपसे सवाल करता है, आपसे इतराज़ करता है तो उसका जवाब देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। शिया के साथ गाली नहीं जचती। आप मुदल्लल जवाब दें। शियों ने बहुत सारे सवालात का जवाब गाली से दिया है और तशय्यो के नाब खालिस पाक और इरफानी व इलाही चेहरे को मस्ख कर दिया है गैर जिम्मेदार गुफ्तगू से। जवाब दो आप दलील के साथ। जैसा एक एतराज ये करते हैं ये लोग कि इमामत कब शुरू हुई, और शिया जब इसका जवाब देता है तो यहाँ भी शिया को लेने के देने पड़ जाते हैं। अगर दलील से जवाब दे, कल वाली बात दोबारा दोहराऊं, अगर मुतालिया करे शिया, किताब पढ़े, तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ रुजू करे तो जवाब दलील से दो। इमामत शुरू कब हुई, सवाल करने का हक आपको नहीं है कि इमामत शुरू कब हुई। सवाल करने का हक शिया को है आपसे, और वो ये कि खुदा मुताल ने कुरान में फरमाया है कि हमने इब्राहीम को पहले नबी बनाया, नबूवत का इम्तिहान दे के जब वो आला मकाम पे फायज हुआ फिर हमने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ए इब्राहीम, नबूवत से आगे अब तेरा दर्जा इमामत भी तेरे नसीब में आ गया। जो नबी है वो नबी होने के साथ साथ इमाम भी है। अब सवाल हमारा तुमसे है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खातमुन नबीयीन के बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत खत्म हो गई। नबूवत के इख्तिताम खत्म नबूवत का अकीदा तो रखते हो, ये बताओ कुरान में कहाँ लिखा है कि इमामत भी खत्म हुई है। खत्म इमामत कहाँ पे लिखा हुआ? आप जवाब दो। ये जो आप नबी के बाद इमामत के कायल नहीं हो, ये आपको किसने बताया है कि इमामत का सिलसिला खत्म हो गया? सवाल करने का हक हमें है, लेकिन जब अपने मकतब से आशनाई ना हो, जब तालीमात अहले बैत की मार्फत ना हो, फिर हमें लेने के देने पड़ जाए। इसी तरह ये आज़ादारी, इनका एतराज़ है कि ये आज़ादारी क्यों करते हैं, ये जुलूस क्यों करते हैं, ये चारदीवारी से बाहर क्यों आते हैं, ये बाजारों में क्यों आते हैं। कुछ इबादतें ऐसी हैं कि जिनको इंसान जितनी तन्हाई में बजा लाए उसका अजर सबसे ज्यादा है। जैसे नमाज शब है, तहज्जुद की नमाज। रिवायात में है कि नमाज तहज्जुद जितनी खलवत में हो, लोगों से छुप के हो, उतना उसका अजर और सवाब ज्यादा है। वो इनफिरादी इबादत है, वो एक फर्द तक महदूद है। इसलिए उस इबादत को खलवत में बजा लाओ, कमरे के कोने में बजा लाओ, रात की तारीकी में बजा लाओ, वो इबादत अलग है। वो सजदा अलग है जो खुदा और बंदे के दरमियान है। वो इबादत अलग है जो फर्द के साथ मखसूस है। वो इबादत जो सारी बशरियत के साथ मखसूस है। वो इबादत जो सारी दुनिया पर छाई हुई यजीदियत को नाबूद करने के लिए है। वो इबादत आज़ादारी है, और आज़ादारी की इबादत खलवत में नहीं है, चारदीवारी के लिए नहीं है, अंदर बंद कमरों में नहीं है। अपने शहर के मेन चौराहे पे जाओ, उस मैदान में जाओ, उस रोड पे जाओ जिस रोड पे सबसे ज्यादा लोग जमा होते हो, वहां आज़ादारी बर्पा करो।
किस लिए बर्पा करो? इसलिए कि ये इनफिरादी इबादत नहीं है, हूरे कमाने वाली इबादत नहीं है, जन्नत जाने वाली इबादत नहीं है। ये वो इबादत है। मैं उस इंसान को बहुत कमजोर अकीदा समझता हूँ जो हुसैन इब्न अली से फकत आखिरत की तवक्को रखता है। वो इंतजार करता रहता है कि आखिरत आएगी तो हुसैन मुझे कुछ देगा। आखिरत में हुसैन उसको कुछ देगा जिसको दुनिया में भी कुछ अता किया हो हुसैन। जिसकी दुनिया में हुसैन की इमामत नहीं है, उसकी आखिरत में हुसैन की शफाअत नहीं है। हुसैन इब्न अली ये आजादारी आप शुक्र करें, अल्लाह ताला ने इतनी आबादी वाली दुनिया में, इतने आबादी वाली मुल्क में मुंतखब कर दिया कि रसूल के नवासे का गम ये मोमिनीन मनाए। अल्लाह ताला ने चुना है आप लोगों। तौफीक, बहुत सारे लोग फारिग होंगे अभी इसी वक्त, कोई लाओ लहाब में मसरूफ है, कोई किसी और काम में मसरूफ है, फजूल बेमकसद कामों में लगे हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तौफीक नहीं दी। अपने माजी पे गौर करे, आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जो अल्लाह को पसंद आया और उस पसंद होने की वजह से अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में हुसैन की मजलिस लिख दी। ऐसे नहीं हो, आप ये ना कहो कि मैं खुद आया हूं, उठ के आ गया बस। आपकी तरह बहुत सारे फिर रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे मोमिन भी है, नमाजी भी हैं, बड़े बड़े मुनाजात करने वाले भी हैं, लेकिन हुसैन की मजलिस से महरूम है। कश्ती निजात में सवारी के काबिल नहीं है वो। ये आजादारी किस कदर गिरान कदर अमल है, कितना इसका अजर और सवाब बयान किया गया है, और इस आजादारी के ऊपर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कितनी ताकीद की है। इंतहा दर्जे की ताकीद है इस आजादारी पर। मजलिस हुसैन बर्पा करने पर बहुत ज्यादा ताकीद है, और इस मजलिस को आम करने के लिए आइमा मासूमीन ने बहुत तगोदव की है। आप तवज्जो करें, इस आजादारी का बानी सैयद साजिदीन है। इस आजादारी की मुबल्लिग सानी ज़हरा है। इस आजादारी की मजलिस में शरीक होके गिरिया करने वाले इमाम पंजुम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, और इस आजादारी को फरोग देने वाले हुसैन की नस्ल से 9 आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम, और इस आजादारी को आगे पहुंचाने वाले मकतब तशय्यो के वो शुहदा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस आजादारी पे आंच नहीं आने। कितनी कुर्बानी दे के आजादारी आप तक पहुंची। इस आजादारी के अंदर ताकत, पोटेंशियल, कुव्वत और सलाहियत जो मौजूद है वो किसी और अमल के अंदर मौजूद नहीं है। आलमी दुनिया का एक रहबर, एक लीडर गुजरा है अपने जमाने के, नेपोलियन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेपोलियन। मगरिबी दुनिया का एक बहुत बड़ा फातेह गुजरा है, कई ममालिक को उसने अपने कब्जे में लाया। जब वो मुख्तलिफ ममालिक को फतह करके अरब दुनिया में दाखिल हुआ, तारीख में लिखा है कि नेपोलियन अपने ममालिक को फतह करते करते इराक पहुंच गया, सूरिया पहुंच गया, शाम, और शाम के शहर हलब पहुंच गया। जिन दिनों नेपोलियन हलब पहुंच गया, उन्हीं दिनों मुहर्रम का चांद भी तुलू हो गया। ये हलब पहुंचा और मुहर्रम का चांद तुलू हो गया। इसने पहली दफा हलब में जाके देखा कि कुछ लोग अपने घरों पे पहली दफा नेपोलियन ने देखा कि कुछ लोग अपने घरों पे सियाह अलम लगा रहे हैं,
गलियों में सियाह बैनर लगा रहे हैं और सियाह लिबास में मलबूस हो गए हैं और फिर बाजारों में मुख्तलिफ जगहों पे जमा है और मातम कर रहे हैं, अपने आप को पीट रहे हैं और हुसैन हुसैन की आवाज़ें लगा रहे हैं। तो ये इसके लिए एक अजीब व गरीब माहौल था। पहली दफ़ा देखा था उसने हलब में। उसने जब ये माहौल देखा, ये सियाह अलम, सियाह बैनर, सियाह परचम, सियाह लिबास, सोग, अज़ा, मातम, नौहा, जुलूस, मजलिस, तो इसने पूछा, वहां के किसी से पूछा कि ये मुझे समझाओ, ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ, ये क्या चीज है। तो बताने वाले ने बताया कि नेपोलियन साहब, ये हलब शहर है, ये शिया मुसलमान है ये लोग, और इनका अकीदा है, तारीख में लिखा है कि मुहर्रम के 10 तारीख को इनके इमाम को 3 दिन का प्यासा और भूखा अपने ख़ानदान समेत जुल्म के साथ सरजमीन करबला पे शहीद किया गया था। और ये उसी मौला की शहादत की याद में हर साल मुहर्रम के पहले अशरे में और पूरा 2 महीना ये आज़ादार रहते हैं, घरों पे सियाह अलम लगाते हैं, गलियों में सियाह बैनर लगाते हैं और जुलूस करते हैं, सियाह लिबास पहनते हैं। जब उसने ये सब बयान सुना, नेपोलियन का जुमला था, मुसलमान नहीं है, मकतब तशय्यो से आशना नहीं है, पहली दफा आज़ादारी देख रहा है। जब नेपोलियन ने ये जुमले सुने और शिया मुसलमानों की ये अकीदत देखी, तो साथ खड़े हुए शख्स से पूछता है, ताज्जुब से कहता है कि अभी तक पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत क्यों कायम नहीं हुई? फिर तो पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत होनी चाहिए। समझ गया वो कि ये तो बहुत बड़ी ताकत है, इससे बड़ी ताकत दुनिया की किसी कौम के पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये आज़ादारी, आज आज़ादारों को अफसोस के साथ इस आज़ादारी की जहत का पता नहीं है, इस आज़ादारी के मकसद का पता नहीं है, इस आज़ादारी के अंदर मौजूद छुपी हुई ताकत का पता नहीं है। और कसूर भी इनका नहीं है, इनके मेंबर पे बताने वाले ने बताया नहीं है। उसने इनसे वावा तो करवाया है, अपने लिए दाद तो वसूल किया है, लेकिन हुसैन का पैगाम इनको सुनाया नहीं है। इसीलिए मकसद हुसैन से आशनाई बहुत कम है। आज़ादारी आलमी तहरीक है, आज़ादारी बाज़मीर इंसानों की इज्तिमाई हरकत का नाम है, और आज़ादारी हर दौर की यजीदियत के ताक़ुब का नाम है, और आज़ादारी अपने दौर की हुसैनियत के अलम उठाने का नाम है, और आज़ादारी हजरत ज़ैनब की सुन्नत को कायम करने का नाम है। सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं है ये आज़ादारी, सिर्फ गिरिया करने के लिए नहीं है ये आज़ादारी, सिर्फ हाजतें मांगने के लिए नहीं है आज़ादारी, सिर्फ अपने दिल को तस्कीन देने के लिए नहीं है आज़ादारी, बेशुमार बेशुमार करने के लिए नहीं है आज़ादारी। एक कदम आगे भी बढ़ना है। मोहब्बत का कदम पहला है, गिरिया का कदम पहला कदम है। ये पहला कदम उठा के वहीं रुकना नहीं है, दूसरा कदम भी उठाना है। और मोहब्बत से आगे बढ़कर दूसरा कदम कौन सा है? दूसरा कदम ये है कि इस आज़ादारी की हकीकत भी मालूम कर लो। अकीदत तो बहुत है, मोहब्बत तो बहुत है, मवद्दत से तो दिल सरशार है आज़ादार का, लेकिन इस आज़ादार को अभी अगला कदम जो लेना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो ये कि इस आज़ादार को अभी हकीकत तक भी पहुंचना है। और जिस दिन ये आज़ादार इस आज़ादारी की हकीकत तक पहुंच गया, आप यकीन करें उसी दिन हम इस आज़ादारी को ज़ैनबी आज़ादारी कह सकते हैं। और ज़ैनबी आज़ादारी आज़ादारी की रूह है, रूह आज़ादारी ज़ैनबी आज़ादारी है। और ज़ैनबी आज़ादारी जो कौम बर्पा करेगी
उस कौम से पूरी दुनिया की यजीदियत हरासां हो जाएगी, डर जाएगी, मुस्तरब हो जाएगी। जो कौम इस आजादारी को बर्पा करे उस कौम से यजीदियत डरती है। आज इस आजादारी से सरजमीन पाकिस्तान पे सदियों से ये कौम आजादारी बर्पा कर रही है, सख्त हालात में बर्पा कर रही है, कुर्बानियां दे के बर्पा कर रही है। लेकिन आज इस कौम को दुनिया इज्जत की निगाह से क्यों नहीं देखती? आज आप देखें इस कौम के ऊपर हाकिम हुक्मरान कितनी जलील है, जिल्लत के उस दहाने पे पहुंचे हैं। आज का यजीद, आज का इब्न जियाद, नरेंद्र मोदी कितना जसूर बन गया है। कश्मीर पे जुल्म की इंतहा कर दी उसने, और कश्मीर पे जुल्म की इंतहा करने के बाद अब उसका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। क्यों इस तरह किया है? इतनी जुर्रत कहां से आई उसके अंदर? पाकिस्तान को ललकारता है इसलिए कि नरेंद्र मोदी को पता है कि इस कौम के ऊपर हाकिम हुक्मरान मकतब हुसैन से ना आशना हुक्मरान है। ये हुसैनी मकतब से लाताल्लुक हुक्मरान है। आज तलाश है इस हुक्मरान को, रियासत मदीना के दावेदार को तलाश है कि इस मुल्क को इज्जत दूं, इस मुल्क को इस काबिल बनाऊं कि ये हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल दे। ए इज्जत के मुतलाशी हाकिम, अरब के गोद में बैठकर इज्जत मिलने वाला नहीं है। आओ अपनी फौज में नारे हैदरी ना हटाओ, फौज वालों को अली का नारा सिखाओ और इस फौज के लिए कानून बनाओ कि फौजी छावनी के अंदर मजलिस हुसैन बर्पा होगी। फिर देखना आपकी फौज से हिंदुस्तान भी डरेगा, आपकी फौज से इस्राइल भी डरेगा, और कश्मीर तो दूर की बात है, आपकी फौज पूरी दुनिया इस्लाम की दिफा करने के काबिल हो जाएगी। तासुब की ऐनक उतार दो, अपने जर्नेलों को रियालों के पीछे आले सऊद की गोद में ना बिठाओ। जिसको दुनिया गधा कहती है उसकी गुलामी ना करो। मौलाना रूम ने एक वाकया बयान किया है ना कि किसी गांव में एक शख्स था, उसने गधा पाला हुआ था, और वो गधा वो मालिक बेवकूफ बहुत था, अहमक बहुत था। गधे का जो मालिक था वो बहुत ज्यादा क्या था, बेवकूफ था। तो गधा थोड़ा उसकी निस्बत होशियार था, अक्लमंद था, इतना बेवकूफ था कि गधा भी उसकी निस्बत थोड़ा अकल रखता था। ऐसा होता है बाज़ औक़ात, आप ताज्जुब ना करें। मैं अभी इसी मौजूदा हालात में मिसाल भी आपको दे रहा हूँ। अभी मौजूद है वो गधा जो गधे से भी गुजरा है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसका नाम बताऊंगा। कहते कि वो शख्स इतना बेवकूफ था कि वो गधा भी उससे नफरत करता था। वो कहता था, एक दिन वो गधे पे सवार था, वो कहीं जा रहा था, तो गधा अल्लाह ताला से मुनाजात करने लगा। मौलाना रूम ने लिखा है, गधा खुदा से मुनाजात कर रहा है कि परवरदिगारा तू रहमान है, तू रहीम है, तू आदिल है, अदालत से काम लेता है। लेकिन ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं गधा होते हुए भी ये मुझसे ज्यादा गधा अकल वाला इंसान मेरे ऊपर क्यों बैठा है, मुझसे ज्यादा बेवकूफ है और ये मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मुझे ज्यादा ताजुब है, आपकी ये अदालत मुझे समझ नहीं आ रही। तो ऐसे लोग होते हैं। ये बिन सलमान जिसकी गोद में बैठता है ये इज्जत हासिल करने के लिए, ये गधे से भी ज्यादा बेवकूफ। इसका नाम भी आप नेट पे सर्च कर लो, सलमान हिमार लिख दो तो सीधा इसकी तस्वीर नजर आ जाएगी। और आपका हुक्मरान इज्जत कहां ढूंढता है, इसकी गोद में ढूंढता है। हुसैन इब्न अली के मकतब में इज्जत मिलती है। जिस रियासत मदीना के तुम दावेदार हो
उसी रियासत मदीना के बानी रसूल इस्लाम का फरमाना है, निजात के मुतलाशी लोगों सफीना निजात हुसैन है, और जुल्मत की वादियों में गिरे हुए लोगों जुल्मत से निकलने के लिए हिदायत का चराग हुसैन इब्न अली है। इज्जत आले सऊद की गोद में नहीं है, सलमान हिमार की गोद में नहीं है। रियासत मदीना के दावेदार लोगों, रियासत मदीना के बानी से पूछो, इज्जत का पहाड़, इज्जत का मंबा, इज्जत की राह, इज्जत की मजलिस, इज्जत की हुकूमत, इज्जत की फिक्र और इज्जत का नाम हुसैन इब्न अली का नाम है। कहां ढूंढते हो इज्जत? ये आजादारी, ये मुल्क की निजात का जरिया है। आज आजादारी की महदूदियत आप देख रहे हो, कितनी कोशिश हो रही है। इस आजादारी को महदूद कर दो, चार दीवारी के अंदर ले आओ, रूट इसका कम कर दो, दौरानियां कम कर दो, जो जुलूस जारी है वो ठीक है, नई जुलूस नहीं निकालो। ये सारी चीजें आप देख रहे हो। किस लिए, किस बहाने से? भाई अमन खराब हो रहा है। किसने आपके ज़हन में डाला है कि आज़ादारी से अमन खराब होता है? आज़ादारी से तो आपकी अमन खराब होती है। ये कौन सा, किसने आपके ज़हन में डाला है? अब हमारी समझ में नहीं आ रहा। अमन का सबसे बेहतरीन जरिया आज़ादारी है। तुमने 1980 में लश्कर बनाया, फिर उसी लश्कर को पहले मुजाहिदीन करार दिया, बाद में उसी को आपने खुद दहशतगर्द कहा। अब उससे आप जान छुड़ाने में 30 साल लगे आपको, लेकिन आपसे खत्म नहीं हो पा रहा। ये आजादार थे जो सूर्या की सरजमीन पे गए, 90 ममालिक के दहशतगर्दों को ऐसे मिलियामेट कर दिया कि आज दाइश का नाम लेने वाला भी नहीं है। ये आजादार थे। आज अगर पाकिस्तान में कोई कलमा पढ़ रहा है तो उस आजादार की दिफा का नतीजा है, कासिम सुलेमानी की दिफा का नतीजा है, जिसने उस सरजमीन पर अपने बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की शिया सुन्नी दोनों मुसलमानों को बचाया, लबनान को बचाया, सूरिया को बचाया, नाम निहाद हरम काबा की मुतवलियों को बचाया। ये वो आजादार था, उस आजादारी ने बचाया है। किसने आपके ज़हन में बिठाया है कि आजादारी से अमन खराब होता है? तुम आओ तो सही, तुम तासुब की ऐनक उतार दो, एक मजलिस में तो आओ, अलबत्ता जिम्मेदार आलिम की मजलिस में आओ। उसकी मजलिस में ना आओ जो बरतानिया से खुतबे पढ़ के आता है, उसकी मजलिस में ना आओ जो इंग्लिस्तान से आता जाता है, उसकी मजलिस में ना जाओ, वो हमारा भी नहीं है। आप उस जिम्मेदार आलिम की मजलिस में आओ। आप वो करबला पढ़ो जिस करबला की बुनियाद हुसैन इब्न अली ने डाली है। आप वो करबला पढ़ो जिस करबला की तफसीर खुमैनी कबीर ने की है। आप वो करबला पढ़ो जिसके मंशूर पर अमल करके सैयद हसन नसरुल्लाह चल रहे हैं। और आप वो करबला पढ़ो जिस पर हर आलिम बाज़मीर आलिम चल रहा है। फिर आपको मालूम हो जाएगा कि आजादारी से अमन खराब नहीं होता, आजादारी से डूबता हुआ मुल्क बचाया जा सकता है। हो जाएगा। खतीबाना जुमले नहीं कह रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं आपको। शुरू में मैंने कहा ना, आजादारी की मोहब्बत अलग चीज है, आजादारी के बारे में हकीकत अलग चीज। ये आजादारी की हकीकत है। इस आजादारी ने, वो एक नौहा है ना जो किसी नौहा खान ने पढ़ा है,
खूबसूरत नवा है। इस ला इला पे जिसने सर को कटा दिया उसको भुला दिया, तुम कैसे कलमा गो। जिसने सर भी कटा दिया, जिसने घर भी लुटा दिया, जिसने माल दौलत बेटे अकरबा बीबिया सब कुछ कुर्बान कर दिया, किस पे? ला इला पे, उसको भुला दिया, तुम कैसे कलमा गो। ये जो आज आप बात करते हो, ये जो आप आजान देते हो, ये जो आप सजदे करते हो, ये जो आज आप इबादतें करते हो, ये जो आज आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके वोट लेकर मुल्क के ऊपर मुसल्लत होके मुल्क लूटते हो, ये भी हुसैन का एहसान है आपके ऊपर। इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके ये जो आप हुकूमत करते हो, ये भी इस आजादारी की बदौलत है। दुनिया नहीं डरती आज की दुनिया किसी कौम से। वो मैं कल भी मैंने मिसाल दी आपकी खिदमत में, आपके पड़ोस में ईरान को देखो, दुनिया नहीं डरती थी इस कौम से। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा मगरिब अयाशी के लिए ईरान आता था। सारा ईरान का तेल इसराइल जाता था और गुलाम बना हुआ था। ऐसा समझो ईरान मशरिक में अमेरिका और यूरोप का पुलिसमैन बना हुआ था। आज से 40 साल पहले अमेरिका को मशरिक में जो काम करना होता था वो ईरान के जरिए से करता था। लेकिन इस आजादारी की हकीकत जिस दिन उस कौम के अंदर एक करबला शनास ने डाली, आज उस कौम से हर यजीदियत डरती है। जुल्म को सब्र की तूफान से डर लगता है, जुल्म को सब्र के तूफान से डर लगता है, आशिक़ बूज़र और सलमान से डर लगता है। ए खुमैनी तेरे तस्बीह के दानों की कसम, ए खुमैनी तेरे तस्बीह के दानों की कसम, कुफ्र को आज भी ईरान से डर लगता है, आज भी डर लगता है। खुमैनी को गए हुए 40 साल हो गए, आज भी डरता है। और तारीख में गुजरा है ऐसा। जिस इंसान ने, आप तवज्जो करें, मोहब्बत बहुत जरूरी है। अहले बैत से मोहब्बत ईमान की दलील है। जो मोहब्बत अहले बैत नहीं रखता वो मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन मोहब्बत पे आके रुक जाना ये काफी नहीं है। मोहब्बत बहुत जरूरी है, लाजमी है, जुज़ ईमान है। लेकिन मोहब्बत से आगे बढ़कर हकीकत तक भी पहुंचना जरूरी है। आइमा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत भी रखो, आइमा की हकीकत भी हासिल करो। अगर कोई इंसान अहले बैत से सिर्फ मोहब्बत रखता है, मुमकिन है वो हुसैन के साथ काबे तक तो आ जाए, लेकिन काबे में हुसैन को तन्हा छोड़ दे। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है वो मुमकिन है हुसैन के साथ 2 मुहर्रम करबला से कुछ थोड़े फासले तक तो आ जाए, लेकिन वहां पे हुसैन को छोड़ दे। हुसैन सी मोहब्बत मुमकिन है इंसान को आशूरा तक तो ले आए, लेकिन शहादत से डर कर वापस भाग जाए। लेकिन हकीकत हुसैन एक ऐसी असल है, उसूल है, जो इंसान को हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह इमाम के साथ ना भी जा रहा हो, कर्फ्यू तोड़कर, इब्ने ज़ियाद का मुहासरा तोड़कर कूफा के सख्त हालात में करबला पहुंचाता है अपने आप को। ये कौन सी चीज है? ये हकीकत है हुसैन, हकीकत है हुसैन। मोहब्बत के साथ हकीकत हो तो इंसान अपने इमाम का नासिर बन सकता है। कूफी क्या थे? कूफियों के अंदर मोहब्बत अहले बैत बहुत थी, लेकिन कमी इस बात की थी कि कूफियों को इमाम की हकीकत का मालूम नहीं था। इसलिए जरूरी है, आजादारी की हकीकत बहुत जरूरी है। ये आजादारी बेदारी का जरिया है। जो कौमें सो रही है, जो अभी भी कंफ्यूज है, कातिल भी रजी अल्लाह ताला अन्हो, मकतूल भी रजी अल्लाह ताला अन्हो, रसूलुल्लाह भी ठीक है, अबू सुफियान भी ठीक है, फला भी ठीक है, फला भी ठीक है, जिसने कुरान को बचाया वो भी ठीक है, जिसने कुरान को जलाया वो भी ठीक है। उन मुसलमानों को कौन समझाए कि ये रजी अल्लाह ताला अन्हो है, ये लानतुल्लाह अलैह है,
कौन बताएगा? ये अज़ादार बताएगा, ये अज़ादारी बताएगी। और इस अज़ादारी के बानी मकतब हुसैन के अलमदार बीबी ज़ैनब कुबरा के खुतबे बताएगी। इस पैगाम को फैलाओ, सोई हुई कौमों को जगाओ इस आजादारी के जरिए से। और खुदा शाहिद है, दुनिया प्यासी है, दुनिया तुश्ना है इस हुसैन इब्न अली के पैगाम को सुनने के लिए। सरजमीन नाइजीरिया, अफ्रीका, सब सोशल मीडिया से मुंसलिक है, सबको मालूम है। सरजमीन नाइजीरिया आज से 30 साल पहले अफ्रीका में नाम का मुसलमान नहीं था। 30 साल पहले, ज्यादा अरसा नहीं है, नाम का मुसलमान भी नहीं था। आज 30 साल बाद सरजमीन नाइजीरिया में देखो, दुनिया की यजीदियत जिन अज़ादारों से डरती है उनमें से एक सरजमीन नाइजीरिया के अज़ादार है। ये किसने किया ये काम? वो तो नाइजीरिया वाले ऐसे लोग हैं जो इतने जमाने से बैकवर्ड है कि वो खाना पकाना भी उनको नहीं आता सही तरीके से, लिबास नहीं पहनते, पत्थों से अपने आप को छुपाते हैं, जूते नहीं पहनते, यानी इतने पुराने जमाने के लोग हैं। आज भी वो महरूम है बहुत सारी सहूलियात से। लेकिन इस महरूम तरीन कौम ने भी जब हुसैन की मोहब्बत के साथ साथ हुसैन की हकीकत तक अपने आप को पहुंचाया, आज की यजीदियत को उसने हरासा कर दिया, खौफजदा कर दिया। 30 साल के अंदर ये किसने किया? ये उस मुजाहिद अजीम, करबला के फर्जंद, हुसैन इब्न अली के मकतब के शागिर्द हजरत आयतुल्लाह शेख ज़गज़ाकी ने किया, रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो आज भी यजीदियत की शिकंजों में है। आज भी वो मजलूम तरीन इंसान है इस दौर के। आज के अबू ज़र गफ़ारी है। अबू ज़र गफ़ारी को सजाएं देते थे ना वक्त के मुसलमान, किस बात पे? कि भाई हर जगह अली के किस्से ना सुनाओ। अबू ज़र गफ़ारी की एक आदत ये थी कि अबू ज़र गफ़ारी कूफा की गलियों में निकलता था, खिलाफत जब अली से गस्ब हुई उस दौर में, तो जो बैठते, मसलन 2 बंदे बैठे हुए हैं, वो अपनी दुकान के बारे में बात कर रहे हैं, अबू ज़र गफ़ारी उनके पास जाता था और अली की विलायत की बात शुरू कर देता था। लोग इतने तंग आ गए कि अबू ज़र गफ़ारी को शहर बदर कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि आप अली का नाम हर जगह क्यों लेते हैं। शेख इब्राहिम ज़गज़ाकी का जुर्म भी यही है कि आप हुसैन का नाम क्यों लेते हैं, आप मजलिस अज़ा क्यों बर्पा करते हैं। कोई और जुर्म नहीं है उसका, किसी का खेत उसने कब्जा नहीं किया हुआ, किसी के पैसे उसने अपने कब्जे में नहीं डाले, सिर्फ नाम हुसैन पर उसको शिकंजों में रखा हुआ। आजादारी आलमी तहरीक बेदारी है, लेकिन मुश्किल काम है। कैदो बंद का रास्ता है, ताजियानों का रास्ता है, जेलों का रास्ता है, FIR का रास्ता है, और सबसे बड़ा ये कि अपनों की तरफ से मलामतों का रास्ता है, तोहमतों का रास्ता है। इस आजादारी में ना आए वो लोग जो डरते हैं कि भाई हम मुतहम हो जाएंगे, वो लोग इस आजादारी में ना आए तो बेहतर है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि तीगो सिनाओ खंजर शमशीर मारजूस, तीगो सिनाओ खंजर शमशीर मारजूस। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं जो मेरा खंजर, शमशीर, नेज़ा, तीर, ये मेरा रास्ता है। बामन मया कि मसलक के शब्बीर मारजूस, मेरे साथ हर कोई सफर पे ना निकले, क्योंकि मेरा मसलक शब्बीर का मसलक है। सजदे करने वालों के साथ बेशक जाओ, फकत अल्लाहू अल्लाहू करने वालों के साथ बेशक जाओ, लेकिन शब्बीर के काफिले में शामिल मत हो जाना जब तक तुझे शमशीरों खंजरों तीगों सिना से हमदिली नहीं है, उन्स नहीं है।
डर है तेरे दिल में अगर, खौफ है तेरे दिल में अगर, समझौते का अगर रुझान है तेरे ज़मीर के अंदर, तो हुसैन इब्न अली के कारवान में शामिल मत हो जाना। तू शबीर के मसलक के साथ साजगार नहीं, तू उस दुनिया का नहीं है जिस दुनिया में शबीर रहते हैं। तू नमाज पढ़ लेकिन मुल्ला की आजान सुन के पढ़, मुजाहिद की आजान सुन के तू नमाज ना पढ़। क्योंकि मुल्ला की आजान से जो नमाज पढ़ी जाती है वो एसी में, पंखे के साए में, हवा में और आराम और सुकून में पढ़ी जाती है। लेकिन मुजाहिद की आजान से जो नमाज पढ़ी जाती है वो तलवारों और शमशीरों के साए में पढ़ी जाती है। ये नमाज कहाँ, वो नमाज कहाँ, ये सजदा कहाँ, वो सजदा कहाँ। आजादारी, इस आजादारी की ताकत बहुत ज्यादा है। आज देखें मुसलमान कितने सालों से हज पे जा रहे हैं, लाखों की तादाद में सरजमीन मिना में जमा होते हैं, मस्जिदुल हराम में जमा हो जाते हैं, हज पे आते हैं, लेकिन इस हज से कोई डरता नहीं है। आज का शैतान इस हज से खौफ महसूस नहीं करता। इसलिए इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि अगर मुसलमान एक साल इरादा करे कि इस साल इब्राहिमी हज बजा लाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं खुमैनी कबीर यकीन दिलाता हूँ कि उसी साल पूरी आलमी दुनिया इस्लाम की मुश्किलात हल हो जाएगी। एक इब्राहिमी हज अंजाम दिए मुसलमान, लेकिन हज में इब्राहिम का रूह मौजूद नहीं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। आज़ान तो है लेकिन उसमें वो बिलाल वाली रूह नहीं है जो रसूलुल्लाह के दिल को सुकून पहुंचाए, वो नहीं। हज तो मौजूद है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं तो मौजूद है, शैतान को कंकरियां तो मारी जाती है, हजरे अस्वद को चूमने के लिए एक दूसरे को धक्के तो दिए जाते हैं, लेकिन इब्राहिमी रूह नजर नहीं आती इस हज में। और खुमैनी फरमाते हैं जिस दिन इस हज में इब्राहिम की रूह जिंदा हो जाए, पूरी आलमी दुनिया पर मुसल्लत शैतान नाबूद हो जाए। चौथे इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रिवायत में है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के दौरान एक दफा हज पे मुशर्रफ हुए। इमाम के साथ इमाम का एक सहाबी और शागिर्द ज़ुहरी भी मौजूद था। इमाम का शागिर्द था, उसका नाम था ज़ुहरी। इमाम के साथ हज में मसरूफ था। हाजी काबा के तवाफ में मशगूल थे। एक बहुत बड़ा रश था, काफी तादाद में हाजी आए हुए थे। ज़ुहरी ने जब हाजियों का रश देखा, इतनी तादाद देखी, तो इमाम के सामने ज़ुहरी कहने लगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या हाजियों का जमे गफीर है, क्या रश है हाजियों का। मा अक्सर अल हजीज, वाह कितने हाजी है, सुभान अल्लाह कितने ज्यादा है। कहते हैं ना मोमिनीन बस इतने वो तादाद कसरत के कायल होते हैं कि वो अपने किसी रिश्तेदार के जनाजे में भी देखते हैं, वाह हमारे दादा के जनाजे में कितने ज्यादा लोग शरीक हैं। कहते हैं ना हमारे दादा के जनाजे में कितने ज्यादा लोग हैं, वाह क्या बात है, हमारे कब्रिस्तान में कितने ज्यादा कब्रें हैं माशाअल्लाह, उस पर भी फख्र करते हैं। ज़ुहरी ने इमाम से कहा कि कितने हाजी हैं, कितना ज्यादा रश है हुज्जाज का। इमाम ने जब ज़ुहरी की ये बात सुनी तो इमाम ने फरमाया, मा अक्सर ज़जीज व अक़ल्ल हजीज। ज़ुहरी कितना गुल गुफाड़ा ज्यादा है और हाजी कितने कम है। ज़ुहरी को इमाम की ये बात अच्छी नहीं लगी। इमाम तो हाजियों की तौहीन कर रहे हैं। उसने बोला नहीं, वो इमाम का शागिर्द था, मुअद्दब था, इजहार नहीं किया, लेकिन चेहरे से इमाम समझ गए कि ज़ुहरी को मेरे बात अच्छी नहीं लगी।
ज़ुहरी को अच्छा नहीं लगा, यार इमाम हाजियों के बारे में इस तरह बात कर रहे हैं कि गुल गुपाड़ा कितना ज़्यादा है और हाजी कितने कम है। जब ज़ुहरी की ये कैफियत देखी तो इमाम ने, बाज़ रिवायात में है कि इमाम ने अपना हथेली को ऐसे रखा और ज़ुहरी को कहा कि इसमें देखो। और बाज़ रिवायात में है कि इमाम ने ज़ुहरी के सामने इस तरह 2 उंगलियां खोली और कहा इनके दरमियान देखो। जब इमाम ने ये मंजर सामने रखा, ज़ुहरी को कहा कि यहाँ देखो। ज़ुहरी ने जब इमाम की हथेली या इमाम की उंगलियों के दरमियान देखा तो ज़ुहरी की ज़बान से बेसाख्ता इमाम का जुमला निकला, माँ अक्सर ज़जीज व अक़ल अल हजीज, हाजी कितने कम है और गुल गुपाड़ा कितना ज़्यादा है। किस लिए? क्योंकि हाजी तो थे लेकिन इब्राहिमी हज करने वाले